नमस्कार, अभी हम मधेपुरा जिला के अरार थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और आपको यहां पे बताना चाहेंगे कि मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जिसमें 22 वर्ष की एक महिला विधवा हो गई है। और विधवा क्यों हुई है, जब आप इसके कारण को जानिएगा, आप विश्वास करिए, आपको लगेगा कि क्या हम एक समाज में रहते हैं, क्या सच में ये वो समाज है जिसको इंसानों का समाज कहा जाता है। कहा जा रहा है कि इनकी ही गोतनी का इनके पति के साथ नाजायज़ संबंध था और वो गोतनी इतना ज़्यादा इन लोगों के बीच में तनाव क्रिएट की कि आखिरकार आज वो जो लड़का है वो समाप्त हो गया है। महज 24-25 वर्ष का लड़का था, छोड़ गया है अपने पीछे रोती तड़पती हुई पत्नी और पूरा रोता तड़पता हुआ उनका परिवार। अभी हम आपको इनके परिवार वालों के पास लेकर के चलेंगे और वो सारी घटना की जानकारी आपको दिलवाएंगे कि आखिर क्या था कारण, कैसे इनकी पत्नी को पता चला कि ये सब चल रहा है और उसके बाद क्या क्या घटना हुई है, इसमें कैसे लड़ाई झगड़ा हुए हैं, क्या वो वजह था जिसके कारण इतनी बात बढ़ गई कि आज एक आदमी समाप्त हो गया है। हम आपको सारी घटना की जानकारी दिलवाएंगे, आप बने रहिएगा वीडियो में। आपको लेकर के चलते हैं इनके परिवार वालों के पास और उन्हीं से आपको दिलवाते हैं सारी जानकारी कि आखिर कितनी शर्मिंदगी वाली बात है, आज समाज कितना क्या हो रहा है हमारे समाज में, क्या हम आपको बताएं, अपनी जुबानी सुनवाते हैं आपको इन्हीं की जुबानी। आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको ले करके चलते हैं परिवार वालों के पास। आप देख सकते हैं दीदी का हालत, आप देखिए कितना खराब हो रहा है, आप देखिए कितना हालत खराब हो रहा है दीदी का। थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं दीदी से, थोड़ा बात। हाँ, क्या बोलना चाहेंगे दीदी? क्या हो जाएगी, हमारे कन्या से मिला है ना, कनिया घेरा लागलो, कन्या के बात कहियो न धरे रहियोगे, घेरा लागलो कनिया के। अब हो जाए के बाद तू नहीं मरती होगे, कन्या लग जाए। दीदी सुनिए ना, हेलो दीदी, आप मेरा बात एक सेकंड सुनिए ना दीदी, एक बार मेरा बात सुनिए ना दीदी। आपको क्या लगता है दीदी, क्या सच में आपके पति का उनके साथ नाजायज संबंध था? हाँ? क्या नाम है उनका जिनके साथ आपके पति का नाजायज? बेबी देवी नाम था। कैसे दीदी आपको देखा था कमरे में? जर में रहिए ना तो 3 बारी गले 12 बजे रूम में देखे थे एक साथ? पूछे रहिए की करे गला, बुखार चेक करे छे, बुखार और कुछ चेक नहीं करे, आगे करिए तो हमरा मारे, मुंह बंद करके घर में। आपको मतलब मारने दौड़ते थे आपके पति? अगर आप पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं उनके साथ एक कमरे में, मारा लागे तो। और आपके साथ आपके पति का कैसा संबंध था, मतलब अच्छा था, लड़ाई झगड़ा होता था या हंसी खुशी रहते थे? बढ़िया से रह लागे। हमारे पति का कह दे रहे कि आप बहू के बात दिल के हमारे पति ओकरा बात पर मारा लागे रह के। अच्छा, उनका भी तो शादी हो चुका है, उनके भी पति हैं, फिर आपके पति के साथ उनका क्या, क्यों ऐसा संबंध था? क्या ये संबंध शादी से पहले से चल रहा था या शादी के बाद हुआ? शादी से पहले से चल रहा था। देखिए दीदी बार बार मूर्छित हो जा रही हैं और ऐसी स्थिति में क्या बात करें किसी भी महिला से, क्या पूछें? आप सोचिए इनका तबीयत काफ़ी ख़राब है, ऐसी स्थिति में पहुंच के इस तरह का सवाल करना भी हमें अच्छा नहीं लगता है, पर हमारा काम है, हमको करना पड़ता है। चाची क्या लगता है आपको चाची की आपकी बेटी जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है आपके दामाद के ऊपर, सच बात है ये? हाँ, सच्ची बात छी, सच्ची बात है, सच बात छी। देखिए हमारे सामने अभी वही महिला बैठी हुई हैं जिनका नाम बेबी देवी बताया जा रहा है, गोतनी लगेंगे उनकी, जो 22 वर्ष की महिला अभी विधवा हो गई हैं। इनके ऊपर बहुत सारे गलत इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अभी हम इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि एक महिला डायरेक्ट इनको दोषी करार साबित कर रही है। उनके पूरे परिवार का कहना है कि आज जो हमारे दामाद समाप्त हुए हैं, आज जो हमारी बेटी विधवा हो गई है, उनके पीछे इसी महिला का हाथ है। हम अभी आपको इनसे डायरेक्ट बात करवाते हैं और सुनवाते हैं कि आखिर कैसे खंडन करती हैं ये उन सभी बातों का और आखिर क्या सच्चाई है, इनका क्या पक्ष है, इनका भी पक्ष हम आपके सामने रखते हैं और इनसे आपको बात करवाते हैं। नमस्कार दीदी, क्या नाम हुआ आपका? सर बेबी देवी। बेबी देवी। देखिए दीदी आपके ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपका देवर के साथ आपका नाजायज़ संबंध चल रहा था। उनकी पत्नी लगातार ये कह रही है कि पंचायत में या फिर कमरे में बंद आपको रात को 12-1 बजे वो 3-4 बार आपत्तिजनक स्थिति में आपको देखी हैं, आपके ऊपर केस किया गया है। उनके पूरे परिवार वाले इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है दीदी इसमें? सर सब झूठ छे सर, सारा बात झूठ है? सारा बात झूठ छे। अच्छा सर, अगर हम गलत रहती है, हमारे ज्वाइनिंग भले सर आशा वाला काज करता, आशा वाला आप काम करते हैं? ठीक है। हमारे ससुर पहले डेट कर गए 2-3 साल पहले, ज्वाइनिंग है से पहले ससुर जिंदा। हमारे पति पंजाब दिल्ली खटे वाला रहे। आपके पति यहाँ नहीं रहते थे?
रहे छे, लेकिन कभी कभी रहता है सर। अच्छा, शादी आप ही करवाए उनका? जी सर। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि आप उनको अपने बेटे के तरह अपने साथ रखते थे, लेकिन उनकी पत्नी को लगता था कि आपके साथ उनका गंदा संबंध है। सर अच्छा जब दीदी, एक बात सिर्फ आपसे जानना चाहेंगे, हम समझ सकते हैं कि आप क्या महसूस कर रही होंगी अगर आपके ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लग रहा है, तो हम समझ सकते हैं, वाला जिसको जीने नहीं देंगे। लेकिन सर लेकिन मैम ये जो वो बोल रही हैं कि कमरे में रात को 1 बजे आपको दिखे थे, लोग के आदमी है, वो बोली कि हम पंचायत बैठाए थे इसके लिए, आपके ऊपर केस किए थे। नहीं, सबूत होना चाहिए अच्छा सर। दीदी, 4 और गोतनी हैं इनकी, आप लोग 5 पूरा गोतनी हैं, आपके 7 गोतनी हैं आप लोग, सिर्फ आपके ही ऊपर ऐसा गंदा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? गोतनी और नहीं बोलता है, गोतनी से पूछ सकती, मेरे सामने में तो बोल सकता है ना, सही में हम देखे हैं। नहीं, गोतनी लोग नहीं, मतलब उनकी पत्नी का सिर्फ आपके ऊपर क्यों ऐसा इल्जाम? जलन से बोला होता है जा रहा सर। था कि वो बोलती थी तो मेरा पति उठता था, वो बोलती थी तो बैठता था, हमको पीटने लगता था, मेरे को मारने, हमको भगाने लगता था, यहाँ तक कि लिख के दे दिया था कि हम इनके साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। पंचायत में ऐसी बात हुई थी, ये भी बात झूठ है? नहीं, सब झूठ है सर। ये भी झूठ है सर। देखिए, हमारे सामने एक पंच मौजूद है, क्या पंच का ये फैसला आया था? पंच में क्या ये लिखा गया था? क्या उनके पति ने ये बोला था कि हम उनके साथ नहीं रहेंगे? देखिए सर, उस समय हमने तो हमको बुलाया गया बाद में, फैसला तो आपने देखा होगा ना सर? जी नहीं, उस समय नहीं, तो सिर्फ हमको दस्तखत करने के लिए तो बुलाया। उस दस्तखत में क्या लिखा हुआ था? बिना पढ़े साइन कर दिए? हाँ, रात में हुआ था, रात सर, में। आप इतने प्रतिष्ठित पद पे हैं, आप कह रहे हैं आप पंच हैं, आप किसी दस्तावेज में दस्तखत करते हैं, आपने उसको पढ़ा नहीं? रात के मौसम में किया। तो रात में अगर आप किसी दस्तावेज पे साइन करेंगे, आप उसको नहीं सारा आदमी पढ़िएगा? बोला, आप उसको पढ़िएगा कि नहीं? हाँ, पढ़ेंगे। तो आप उसको पढ़े थे कि नहीं पढ़े? नहीं, हमने पढ़े थे। बिना पढ़े साइन कर दिए? बिना तो पढ़े। आपका प्रॉपर्टी हम लिखवा लेंगे रात के अंधेरे में, आप साइन कर दीजिएगा। सारा बुजुर्ग आदमी बोला। क्या बोला बुजुर्ग आदमी ने? क्या लिखा हुआ है? कुछ तो बताया गया। पंचायती में फैसला हो गया कि क्या हुआ है? कुलदीप नहीं रखेगा। क्या नहीं रखेगा? यही बात हम आपसे पूछ रहे थे। देखिए दीदी, ये बोल रहे हैं कि वो फैसला में ये बात बोलते हैं कि हम नहीं रखेंगे उनको, और इसको लेकर के उनके पिता और उनके परिवार वाले आप लोगों के ऊपर और आपके जो देवर थे जो आज समाप्त हो गए, उस पर केस किया गया था। इस पे आपका क्या कहना है? और अब ऐसे लगता है सर, जब उसको बोला जा रहा था कि वो आपसे घर में नहीं मिलता था तो बाहर कहीं जा करके मिलता था, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं सर, सब झूठ है जो बोलेगा सारा सर। बात जितना आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा, सब का सब झूठ है। एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जा रही है। एक महिला को आपसे इतनी क्या दुश्मनी है जो कि छोटी है, वो आपके ऊपर इतना इल्जाम लगा रही है, वो भी इतना कहानी बना रही है कि कमरे में देखे, 3 बार देखे, बाहर देखे, इधर देखे, बहुत सारा बात। जो सर थोड़ा सरकारी पद पर आता है ना, उसको देखना नहीं चाहते हैं। वोट डाल के बर्बाद करेंगे, बदबू करेंगे, वो किसी के पास कमाने नहीं देंगे। वो कह रही है कि वो आप बोलते थे कि बर्बाद कर देंगे। हाँ, वो बोला जो तुमको जो है ना कहीं कमाने के लायक नहीं रखूंगा। आप आशा के पद पे हैं, आशा की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी का परिवार बनाए, किसी का परिवार चलाए। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें मदद करती है। यहाँ पे आप इतने प्रतिष्ठित पद पे होने के बाद आप पे ये इल्जाम लग रहा है कि आप किसी का परिवार उजाड़ दिए हैं, ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। सर, वो आदमी पर हम लड़ाई के टाइम में सर हम नहीं रही हैं। अच्छा, लड़ाई के टाइम में हम अलग 2 साल पहले से अलग थे सर। दीदी क्या लगता है दीदी, सच में ये बात थी क्या? उनके साथ नाजायज संबंध चलता था? सत्य बात, सही बात है ये। गुरु मुख में बोले छी, सत्य बात छी। मतलब रात में जो वो इल्जाम लगा रही थी कि कमरे में उसको पकड़े हैं, बहू के पक्ष में आवे न तो वो खोले लागे, या तो बहू के पक्ष में छै, बस ओकरा कान फूक कर बस ओकरा चोरा के रास्ता में निकले, बाद के बिहार के लोग सर समझ। ये सच बात है? हाँ, बात सत्य है। सच में उसका उसके साथ गलत संबंध था? मौत भेले। आप कौन लगती हैं उनके? हमर भतीजा रहे कुलदीप। भतीजा रहे? चुप भेजिए दीदी, चुप भेजिए, कानिए शांत, चुप भेजिए दीदी, चुप भेजिए, कानिए ना दीदी, शांत।